22 तारीख की रात जब पूरी दुनिया रात के सन्नाटे में सो रही थी, तब रूस की राजधानी मॉस्को में हाहाकार मच गई। मचाने वाले कथित रूप से ISIS के आतंकवादी थे। पूरी दुनिया के लिए दुश्मन माने जाने वाले ISIS के इन 5 आतंकवादियों ने मॉस्को के बाहरी इलाके में मौजूद मशहूर क्रोकस सिटी हॉल को निशाना बनाया। रूसी खुफिया विभाग ने कहा, जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त हॉल में लगभग 6200 लोग मौजूद थे। सेना के भेष में आए 5 आतंकवादियों ने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, बम फेंके और फरार हो गए। इमारत में आग लग गई और थिएटर के पास की छत का एक हिस्सा गिर गया। इस हमले में अब तक 60 नागरिकों के मारे जाने की और 100 से ज्यादा के घायल होने की पुष्टि की जा चुकी है। मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। मरने और घायल होने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मौके पर पहुंची जांच टीम ने कई मैगजीन, जैकेट और इस्तेमाल किए गए गोलियों के खोल इकट्ठा किए हैं। आतंकियों द्वारा छोड़े गए हथियारों को बरामद किया गया है और जांच में जुट गई है। आतंकियों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था। हमला इतना ज्यादा भयावह था कि शायद ही इससे पहले मॉस्को के लोगों ने इतना खतरनाक आतंकवादी हमला देखा होगा। बहरहाल मौजूदा स्थिति में आग पर काबू पा लिया गया है। 11 आरोपियों को पकड़ा भी जा चुका है। कथित रूप से इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट यानी ISIS ने ली है। ISIS ने अपने कथित टेलीग्राम चैनल के जरिए दावा किया कि हमले को अंजाम देकर उसके आतंकी ठिकाने पर वापस लौट गए हैं। रूसी मीडिया इस दावे को शक की नजर से भी देख रही है। अमेरिका ने भी इस हमले में ISIS के होने की आशंका जताई है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा कि इस हमले के पीछे आतंकी संगठन ISIS खुरासान का हाथ होने की बात सामने आई है, क्योंकि आतंकियों ने क्लाशनिकोव असॉल्ट राइफल से गोलियां बरसाई। इस राइफल को रूसी भाषा में कलश भी कहा जाता है। सोवियत काल में 1974 में पहली बार इस राइफल को बनाया गया था, जो AK-74 के रूप में भी चर्चित है। इस दावे की फिलहाल किसी स्थानीय एजेंसी ने पुष्टि नहीं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए कहा, हम मॉस्को में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। दुख की इस घड़ी में भारत रूसी संघ की सरकार और लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। इस हमले पर अमेरिका के व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता एड्रियन वॉटसन का कहना है कि अमेरिका ने रूस को मॉस्को में हमले की संभावना के बारे में पहले ही चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि इस महीने की शुरुआत में अमेरिका की सरकार को जानकारी मिली थी कि आतंकवादी मॉस्को पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। ये भी जानकारी मिली थी कि आतंकवादी बड़ी सभा या किसी कॉन्सर्ट को निशाना बना सकते हैं। इसी को लेकर विदेश विभाग को रूस में रहने वाले अमेरिकियों के लिए एक एडवाइजरी जारी करने के लिए कहा गया था। वहीं इस जानकारी को रूसी अधिकारियों के साथ भी साझा किया गया था। इस हमले के बाद वजूद के संकट से जूझ रहे यूक्रेन पर भी रूस की तरफ से उंगली उठाई गई। 20 फरवरी 2014 से शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में रूस यूक्रेन को अपना कट्टर दुश्मन मानता है। इस हमले में यूक्रेन के शामिल होने की आशंका जता रहा है, लेकिन व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी जॉन किर्बी का कहना है कि फिलहाल इस बात का कोई संकेत नहीं कि यूक्रेन या फिर यूक्रेनी लोग गोलाबारी में शामिल हैं। हम हमले पर नजर रखे हैं, लेकिन अभी यूक्रेन से किसी भी तरह के संबंध के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा सकती। इस हमले पर अभी तक ऑफिशियल रूप से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। हाँ, पूर्व राष्ट्रपति का बयान जरूर सामने आया है। रूसी समाचार एजेंसी RT के मुताबिक पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने मौत के बदले मौत की बात कही है। उन्होंने कहा, आतंक से निपटने का यही दुनिया का तरीका है। कथित रूप से जिस आतंकवादी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है वो इस्लामिक स्टेट खुरासान ISIS की ही एक शाखा है। इसे खुरासान ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। जनवरी 2015 में इस आतंकी संगठन की स्थापना तालिबान के पाकिस्तानी सहयोगी के असंतुष्ट सदस्यों ने की थी। खुरासान शब्द एक प्राचीन इलाके के नाम पर आधारित है, जिसमें कभी उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इराक का हिस्सा शामिल हुआ करता था। वर्तमान में अफगानिस्तान और सीरिया के बीच का हिस्सा है। ये संगठन 2014 के अंत में पूर्वी अफगानिस्तान क्षेत्र में तेजी से उभरा। इस ग्रुप को मुख्य तौर पर सीरिया और खुरासान से चलाया जाता है। ISIS को तालिबान और अमेरिका का कट्टर दुश्मन माना जाता है। ISIS की नींव अबू बकर अल बगदादी ने रखी थी। वो अल-कायदा इराक का प्रमुख था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।